नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि पिछले पार्ट में अपन ने वीडियो के पढ़ा था कि वीड क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं वीड के, उसके इंस्टीट्यूट कहाँ पर है वीड के। तो उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। तो अपन तुरंत 1-2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं पिछले पार्ट का चीज़ें। तो वीड क्या होता है, आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है उसे अपन कहते हैं वीड। वीड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। वीड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एनआरसी ऑन वीड साइंस कहाँ पर है, जबलपुर एमपी में। एनआरसी ऑन वीड साइंस कहाँ पर है, जबलपुर एमपी में। ये इस्टेब्लिश होता है 1989 में। ये इस्टेब्लिश 1989 में। और इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस कहाँ पर है, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस कहाँ पर है, ये सोसाइटी है जबलपुर के अंदर। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब ये थी हिसार हरियाणा में। यानी कि ये सोसाइटी हिसार में तो इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में ये जबलपुर में शिफ्ट कर दी गई। बाकी अपन ने कैरेक्टर्स पढ़े थे वीड के, तो आज अपन आगे करते हैं इसको। अपन शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। अपन आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल वीड 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, बाइनियल। राइटिंग थोड़ी खराब ही है मेरी। तो वीड 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल वीड वो वीड होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन या फिर एक ईयर में पूरी कर लें। एक सीजन या फिर एक ईयर में पूरी कर ले, वो होते हैं एनुअल वीड। एनुअल वीड के 2 टाइप होते हैं, खरीफ सीजन वीड और रबी सीजन वीड। खरीफ सीजन वीड अपनी लाइफ साइकिल खरीफ सीजन में पूरी करते हैं। रबी सीजन वीड अपनी लाइफ साइकिल रबी सीजन में पूरी करते हैं। रबी सीजन में पूरी करते हैं। तो खरीफ सीजन वीड के एग्जांपल है पत्थर चट्टा, मैरीसेग, लहसुआ। पत्थर चट्टा, मैरीसेग, लहसुआ, ये एग्जांपल है खरीफ सीजन वीड के। और रबी सीजन वीड के एग्जांपल हैं वाइल्ड ओट, बिल्ली बूटी। वाइल्ड ओट और बिल्ली बूटी ये एग्जांपल है रबी सीजन वीड के। दूसरा आता है बाइनियल वीड। बाइनियल वीड क्या होते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन या फिर 2 ईयर में पूरी करें, उन्हें अपन कहते हैं बाइनियल वीड। उन्हें अपन क्या कहते हैं, बाइनियल वीड। इसके एग्जांपल हैं वाइल्ड ओट, वाइल्ड गोभी, वाइल्ड अनियन, ये एग्जांपल हैं बाइनियल वीड के। तीसरा आता है पेरेनियल वीड। पेरेनियल वीड वो होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल को 2 से अधिक सीजन या फिर वर्ष में पूरे करते हैं। वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी हो सकता है। तो जो भी वीड अपनी लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन या साल में कंप्लीट कर रहा है, वो होता है पेरेनियल वीड। पेरेनियल वीड के 2 टाइप होते हैं, वुडी वीड और हर्बेशियस वीड। वुडी वीड्स और हर्बेशियस वीड। वुडी वीड्स और हर्बेशियस वीड। वुडी वीड के एग्जांपल हैं वाइल्ड बेर, घनेरी यानी लेंटाना कैमरा, ये एग्जांपल हैं वुडी वीड्स के। ये एग्जांपल है वुडी पेरेनियल वीड्स के। अगला है हर्बेशियस वीड। हर्बेशियस वीड के एग्जांपल है मोथा, कसकटा, ये एग्जांपल हैं हर्बेशियस पेरेनियल वीड के। ठीक है भैया, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग बहुत क्लासिफिकेशन हो गया। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आगे एक बार पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। वो वीड जिनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट हो उन्हें अपन कहते हैं मोनोकॉट वीड। वो वीड जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट हो उन्हें अपन कहते हैं डाइकॉट वीड।
उन्हें अपन कहते हैं डाइकॉट वीड। मोनोकॉट वीड के एग्जाम्पल हैं दूबग्रास, मोथा, प्याजी, गेहूसा। ये सारे वीड देखे होंगे आपने। दूबग्रास तो खूब देखे होंगे आपने। तो दूबग्रास, मोथा, प्याजी, गेहूसा ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट वीड के। और डाइकॉट वीड के एग्जाम्पल हैं मैरीसेग, मेल्डे, प्रिकली पॉपी। मैरीसेग, मेल्डे, प्रिकली पॉपी ये एग्जाम्पल हैं डाइकॉट वीड के। ठीक है भैया, लाइफ साइकिल भी हो गया, कोटिलेडन भी हो गया। अगला है वीड क्रॉप एसोसिएशन। अगला है वीड क्रॉप एसोसिएशन। क्या है वीड क्रॉप एसोसिएशन? इसका पहला टाइप है एब्सोल्यूट वीड। इसका पहला टाइप है एब्सोल्यूट वीड। अब एब्सोल्यूट वीड होते क्या है? ये वीड वो वीड होते हैं जो कि किसी भी फॉर्म में वीड ही हैं। ये कभी फायदेमंद नहीं है अपने लिए, ये कभी फायदेमंद नहीं है, ये हर जगह वीड ही हैं। जैसे कि मोथा हो गया, कैरेट ग्रास हो गया, ये प्रॉपर वीड ही हैं। ठीक है, ये होता है अपना एब्सोल्यूट वीड। अगला आता है मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड। अब आपने सुना होगा कुछ लोग मिमिक्री करते हैं कुछ लोगों की, यानी कि सेम टू सेम आवाज निकालते हैं कुछ लोगों की। तो ऐसे मिमिक्री वीड होते हैं, ये सेम टू सेम दिखते हैं कुछ क्रॉप्स के जैसे। जैसे एक वीड है गेहूसा, जिसे अपन कहते हैं गेहूं का मावा कहते हैं। वो एज इट इज दिखता है वीट के क्रॉप के जैसे, वो एज इट इज दिखता है वीट क्रॉप के जैसे। तो ये होता है अपना मिमिक्री वीड। फिर आता है रिलेटिव वीड। फिर आता है रिलेटिव वीड। अब कोई फील्ड में अपन ने कोई क्रॉप लगाई है, ठीक है। अब उस क्रॉप में गलती से, उस फील्ड में गलती से किसी और क्रॉप के सीड आ गए, किसी और क्रॉप के सीड आ गए, तो उनको अपन कहेंगे रिलेटिव वीड। यानी कि ये अगर दो फील्ड है अपने, यहाँ पे मैंने लगाई ए क्रॉप, यहाँ पे लगाई मैंने बी क्रॉप। अब गलती से बी क्रॉप के सीड ए वाले फील्ड में आ गए, बी के सीड ए वाले फील्ड में आ गए, तो यहाँ पे ये काम करेंगे वीड का। है तो ये मेन क्रॉप, लेकिन मेन क्रॉप कहाँ पर है? बी फील्ड में। क्योंकि ये ए फील्ड में आ चुके हैं, तो अब ये हो चुके हैं वीड। इन्हें ही अपन कहते हैं रिलेटिव वीड। इन्हें अपन कहते हैं रिलेटिव वीड। अगला आता है रोग्यू वीड। अगला आता है रोग्यू वीड। अपने पास दो फील्ड है, दोनों पर लगा रखा वीड, दोनों फील्ड में लगा हुआ है वीड, लेकिन इसमें समझो कोई एक्स वैरायटी है वीड की और इसमें कोई वाई वैरायटी है वीड की। या फिर चलो कोई ये फील्ड है ही नहीं, इस फील्ड को भूल ही जाओ। अपन ने कोई एक्स वैरायटी लगाई है वीड की, अब गलती से एक्स वैरायटी के फील्ड में कोई वाई वैरायटी का सीड हो गया, है वो वीट का ही। रिलेटिव वीड में क्या था? वो क्रॉप ही दूसरी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है तो वो उसी क्रॉप का, लेकिन दूसरी वैरायटी का सीड है, उसे अपन कहेंगे रोग्यू वीड। इनमें मेन अंतर क्या है रिलेटिव वीड में और रोग्यू वीड में? रोग्यू वीड तो सेम वैरायटी का होएगा, लेकिन रिलेटिव वीड अलग ही क्रॉप का होएगा। सॉरी, रोग्यू वीड तो अलग वैरायटी का होएगा और रिलेटिव वीड अलग ही क्रॉप का होएगा। फिर एक आता है पैरासिटिक वीड। क्या आता है? पैरासिटिक वीड, यानी कि परजीवी वीड। जो प्लांट की सरफेस पे परजीवी है, पैरासाइट है उसके सरफेस पे, उसे अपन कहते हैं पैरासिटिक वीड। पैरासिटिक वीड। इसके मेनली 4 एग्जांपल हैं। इसको अपन ऐसे याद करेंगे ट्रिक से, क्लॉस, CLOS,
ये अपन याद करेंगे क्लॉस की ट्रिक से। ये है कस्कटा, लॉरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। कस्कटा, लॉरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। क्लॉस, क्लॉस यानी कस्कटा, लॉरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। कस्कटा, लॉरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। अब ये तो है टोटल स्टेम पैरासाइट, यानी कि टोटल स्टेम पे लगेगा, मतलब स्टेम पे परमानेंट लगेगा। ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ये टोटल रूट पैरासाइट और ये पार्शियल रूट पैरासाइट। अब अपन ये याद कैसे करें कौन सा रूट वाला है कौन सा स्टेम वाला है? तो इसके लिए यही ट्रिक है, क्लॉस को 2 हिस्सों में बांट दो बराबर के। आप क्लॉस को बराबर के 2 हिस्सों में बांट दो, Cl ऊपर और OS नीचे। अब इमेजिन कर लो ये जो बांटा ये है अपनी सॉइल, तो सॉइल के ऊपर जो है वो स्टेम वाले, सॉइल के नीचे जो है वो रूट वाले। सॉइल के ऊपर स्टेम, सॉइल के नीचे रूट। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ कि पत्तियां कैसे, उसकी चौड़ी पत्तियां हैं कि सकड़ी पत्तियां हैं। चौड़ी पत्तियां या फिर सकड़ी पत्तियां हैं अपने वीड की। तो जो चौड़ी पत्ते वाले वीड हैं, ब्रॉड लीफ वीड, इनके एग्जाम्पल हैं बिल्ली बूटी, जंगली चौलाई। बिल्ली बूटी और जंगली चौलाई। ब्रॉड लीफ वीड यानी कि जिनकी पत्तियां चौड़ी है, पत्तियां चौड़ी है, वो है बिल्ली बूटी, जंगली चौलाई। और दूसरा है नैरो लीफ वीड। नैरो लीफ वीड, इनके एग्जाम्पल हैं मोथा हो गया, दूबग्रास हो गया। आप लोगों ने देखी होगी दूबग्रास बिल्कुल ऐसे पतली सी होती है, बिल्कुल ऐसे। ये तो बड़ी बना दी मैंने, फिर भी बिल्कुल ऐसी पतली सी होती है। तो यही नैरो लीफ वीड है, पतली सी बिल्कुल। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कोई भी प्लांट है, कोई भी क्रॉप है, वो रिप्रोड्यूस कैसे होएगा? या तो सीड से होएगा या फिर एसेक्सुअली होएगा, वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, तो जो सीड से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो है वाइल्ड ओट, प्याजी, सत्यानाशी। वाइल्ड ओट, प्याजी, सत्यानाशी, ये होते हैं सीड से रिप्रोड्यूस। अब जो एसेक्सुअली हो रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से, वो है दूबग्रास, मोथा। दूबग्रास, मोथा रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। अब तीसरी कैटेगरी आती है ऐसे वीड जो इन दोनों से ही ग्रो हो रहे हैं। ऐसे वीड जो इन दोनों से ही ग्रो हो रहे हैं, उनके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो नहीं गिवन है, लेकिन बहुत सारे वीड ऐसे जो कि दोनों से ही ग्रो हो जाते हैं अपने। ठीक है, ये अपना क्लासिफिकेशन भी हो गया। एक छोटा सा रह गया कि कौन से क्लाइमेट में होना पसंद करते हैं, मतलब कौन से क्लाइमेट में उग रहे हैं वीड, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो एक तो वाटर लॉक्ड वाला और एक ड्राई एरियाज में। तो वाटर लॉक्ड में तो आता है जलकुंभी, वाइल्ड बेडी, जो कि मेनली राइस के वीट हैं। और ड्राई एरियाज में मेनली होता है झारबेरी, प्रिकली पियर। प्रिकली पियर यानी नागफनी, झारबेरी और नागफनी। तो ये तो अपना पूरा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। ये अपना पूरा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। तो अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन आगे। तो इसके बाद अपन करते हैं कि लॉसेस कॉज्ड बाय वीड। अब अपन ने पढ़ लिया वीड होता क्या है, ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है वीड के, कितने प्रकार के वीड हो गए, लेकिन वीड के होने से लॉस क्या हो रहा है अपन को, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो वही अपन पढ़ेंगे अब कि लॉसेस कॉज्ड बाय वीड। तो पहला नुकसान तो ये होता है वीड का
कि वो अपनी क्रॉप की यील्ड कम कर देता है, अपनी क्रॉप की यील्ड कम कर देता है वीड। मैंने कब बताया था आपको पिछले पार्ट में कि कंपटीशन करते हैं अपनी मेन क्रॉप से, तो कंपटीशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यील्ड तो कम होएगी, अपनी मेन क्रॉप की यील्ड तो कम होएगी मेन क्रॉप की। दूसरा है लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब अपना कोई मस्टर्ड का फील्ड है, अपना कोई मस्टर्ड यानी सरसों का फील्ड है, उसमें सत्यानाशी उग गया, अपन ने कंट्रोल करा नहीं उसको, हार्वेस्टिंग में साथ में आगे वो अपने, ठीक है। अपन ने ऑयल निकाल लिया मस्टर्ड से, तो वो ऑयल अगर कंज्यूम करते हैं अपन, अगर ह्यूमन बीइंग वो ऑयल कंज्यूम करते हैं तो उससे होती है ड्रॉपसी डिजीज। कौन सी डिजीज? ड्रॉपसी डिजीज, उससे होती है ड्रॉपसी डिजीज ह्यूमन बीइंग को। ये क्वेश्चन जेट में कई बार आया है, 12th में ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में कई बार आया है कि ड्रॉपसी डिजीज कौन से वीट के कारण होती है, तो इसका आंसर सत्यानाशी वीट के कारण होती है मस्टर्ड के फील्ड में। दूसरा है तीसरा सॉरी, अब अपने कोई भी फील्ड में वीड आ गए तो अपन कंट्रोल करेंगे वीड को, ठीक है। अब कंट्रोल करने में पैसा लगेगा अपना, कंट्रोल करने में पैसा लगेगा अपना, तो यही है कि वीड अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाता है, वीड अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाता है, क्योंकि अपन केमिकल्स लाएंगे या फिर कुछ भी इक्विपमेंट से करेंगे तो कल्टीवेशन का कॉस्ट तो बढ़ेगा। और ऐसा अनुमान लगाया गया अब तक कि अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 30% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है वीड की वजह से, 30% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है वीड की वजह से, ठीक है। अगला है हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। अब ऐसे बहुत सारे वीड हैं जिनके कांटेक्ट में अगर अपन आ गए या फिर लाइव स्टॉक हो गया कांटेक्ट में, कैटल कांटेक्ट में आ गया उनके, तो वो एलर्जी कॉज करते हैं, स्किन एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है, स्किन डिजीज कॉज करते हैं, और कई बार तो डेथ भी हो जाती है एनिमल्स की उन वीड के कांटेक्ट में आने से। तो देख लीजिए इतने हार्मफुल होते हैं अपने वीड, इतने हार्मफुल होते हैं अपने वीड, ठीक है। अब एक खेत में अगर वीड आ गए एक बार तो खेत की वैल्यू कम कर देते हैं, खेत की वैल्यू कम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एक फेमस कहावत है वीड के ऊपर, 1 year वीडिंग 7 year सीडिंग, सॉरी 1 year सीडिंग एंड 7 year वीडिंग, 1 year सीडिंग 7 year वीडिंग। यानी कि अगर एक साल वीड के सीड अपने फील्ड में आ गए तो आने वाले 7 साल तक, आने वाले 7 वर्ष तक अपन उसको हटाते ही रह जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, वो कंट्रोल नहीं होंगे आने वाले 7 साल तक। अब 7 साल तक वीड कंट्रोल नहीं हो पा रहा अपना, तो अपनी लैंड की वैल्यू तो कम होएगी उससे, लैंड की वैल्यू तो कम होएगी उससे, ठीक है। अब एक है कि रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक। जैसे एक वीड है घनेरी, एक वीड क्या है? घनेरी, जो कि अगर लाइव स्टॉक कंज्यूम कर लें, लाइव स्टॉक यानी कैटल या फिर कोई भी भैंस गाय कोई भी कंज्यूम कर ले इसको, तो मिल्क की क्वालिटी कम कर देता है। ये घनेरी मिल्क की क्वालिटी को कम कर देता है, तो यही लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर रहा है। अब देख लीजिए वीड एक है और कितने सारे लॉस कर रहा है वो वीड, कितना सारा लॉस कर रहा है वो वीड। तो अपन आगे बढ़ेंगे इसको अगले पार्ट में, अगले पार्ट में अपन को सिर्फ करना है कंट्रोल मेजर्स के हैं वीड के। अब बचे हैं सिर्फ कंट्रोल मेजर्स वीड के। अपन ने इंट्रो पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और लॉस पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ लेंगे इसका कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट, और 3 पार्ट में वीडियो पूरा हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आपने अब तक इस वीडियो का,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप फर्स्ट पार्ट भी देखिए उसका, फिर सेकंड पार्ट देखिए और थर्ड पार्ट फिर देखिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।